वेलकम ऑल माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ठीक है, इन द प्रीवियस सेशन जो छोटा सा सेशन था हम लोग ने हाइड्रोजन हैलाइड्स को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। आज के सेशन में अब जो छोटे छोटे से 2-3 टॉपिक्स हैं, स्यूडो हैलोजन्स एंड स्यूडो हैलाइड्स, ठीक है ना, इसके हम लोग चालू करते हैं सेशन को। स्यूडो हैलोजन्स है ना, एंड अब इतनी बड़ी चीज़ नहीं है बेटा ये, बट अगर नहीं पता हो टर्म तो फिर बड़ा नाम ही डरावना लगने लगता है। ठीक है, स्यूडो हैलोजन एंड स्यूडो हैलाइड्स, मीनिंग क्या है इनका? देयर आर सर्टेन सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं, सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड consisting of 2 or more atoms, some inorganic compounds consisting of 2 or more atom, out of which है ना, out of which तो बोला, of which at least one is नाइट्रोजन एटम, उनमें से कम एक एटम आपका नाइट्रोजन की तरह होना चाहिए, है ना। आर फाउंड टू बिहेव एस, ये फाउंड टू बिहेव एस के आपका हैलोजन्स। ये केवल एक ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है बेटा ना, कि कुछ कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें आपका 2 या 2 से ज़्यादा एटम है, जिनमें से एक कम से कम नाइट्रोजन होना कंपलसरी है, आर फाउंड टू बिहेव एज हैलोजन्स एंड उन्हीं को, एंड दे आर नोन एज के आपका स्यूडो हैलाइड्स। उनको हम लोग स्यूडो हैलोजन्स, स्यूडो हैलाइड्स बुलाते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है स्यूडो हैलोजन सॉलिड्स, है ना। हमने हैलोजन लिखा है अभी, तो हैलोजन ही लिखे, दे आर नोन एज स्यूडो हैलोजन सॉलिड्स। ठीक है, कैसे, 1-2 मैं रिएक्शंस के फॉर्म में बता दूंगा, बट बस हमारे लिए राइट ना हो तो चार्ट एक छोटा सा बता रहा हूँ बेटा, वो इम्पोर्टेंट है कि विच आर स्यूडो हैलोजन और विच आर स्यूडो हैलाइड्स। ठीक है, कुछ नाम मैं बता रहा हूँ और सिमिलरिटी कैसे होती है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे स्यूडो हैलोजन, ठीक है ना, स्यूडो हैलोजन है आपका साइनोजन, CN2, साइनोजन गैस। अब इसकी सिमिलरिटी कैसे बोल रहे हैं? गैस से ही है, इसकी सिमिलरिटी इस बेसिस पे बोल रहे हैं कि हमारे पास Cl2 है, Br2 है, I2 है, ठीक है ना। साइनोजन, अगर आपने इसमें S लगा दिया बेटा, SCN2, ठीक है ना, तो सल्फर आते ही वर्ड के आगे क्या लग जाता है? थायो, तो आप इसे बोलोगे थायो साइनोजन। ठीक है, अब ये तो NCERT बुक में तो गिवन ही नहीं, बट तब भी मैंने बोला ये कि कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल ले जाऊंगा, बट ज़्यादा बाउंसर भी नहीं कि हम परेशान हो जाए। SCCN2, सल्फर की जगह अगर सेलेनियम आ रहा है तो आप इसे बुलाओगे सेलेनोसाइनोजन। ठीक है, टेढ़े मेढ़े कंपाउंड दिख सकते हैं बेटा, इसलिए बस थोड़ा लिंक बता रहा हूँ 4-5 से। SCSN3, जैसे ये है तो अजीब सा नाम है ना, डर सकते हैं हम लोग। CS2 की बात करो, क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड, और N3- क्या होता है बेटा? एजाइडो, ध्यान है, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है एजाइडो कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, अब ये तो स्यूडो हैलोजन है, हैलोजन की तरह दिख रहे हैं बेटा, इसलिए ऊपर डेफिनेशन लिख दिया कि कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर एटम, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और कम से कम एक एटम नाइट्रोजन होना कंपलसरी है, तभी आप उन्हें स्यूडो हैलोजन बुलाओगे। अब स्यूडो हैलाइड्स में इन्हीं के काउंटर पार्ट है बेटा, CN- साइनाइड आयन, ये हैलाइड की तरह, Cl- Br- I
माइनस की तरह नज़र आ रहा है ना। HCN माइनस इज योर थायोसाइनाइड आयन, ये ठीक है ना। SCCN माइनस सेलेनोसाइनाइड आयन, SCCN है ना, तो इट इज सेलेनोसाइनाइड आयन, ये बोल सकते हो। N3 माइनस को एजाइड आयन बोल सकते हो आप, N3 माइनस इज एजाइड आयन, ठीक है ना। OCN माइनस इज साइनेट आयन, OCN माइनस इज साइनेट आयन, ठीक है ना। NCN माइनस 2, ये स्टूडेंट को थोड़ा सा परेशान करता है ना, परेशानी वाली ध्यान रखें। कैल्शियम साइनामाइड, अगर आपको याद हो, कैल्शियम साइनामाइड, तो कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला था CaCN2, याद आ रहा है। और इसमें आपका यही आपका साइनामाइड आयन था, Ca+2 और CN2-2, जिससे हम लोग NCN-2 करके परेशान करने के लिए, है ना, वो केवल एग्ज़ाम में आपको परेशान करने की कोशिश करता है बेटा। और मैं उसी परेशानी को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी, हर एक कॉन्सेप्ट को ढंग से एक्सप्लेन करते हुए। तो इससे आप नाम ही दोगे साइनामाइड आयन, इसका नाम हो जाएगा हमारा साइनामाइड आयन, ठीक है। तो ये है स्यूडो हैलोजन स्यूडो हैलाइड। अब क्यों है इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर, तो अगर मैं एक रिएक्शन के फॉर्म में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा डिस्कशन है ना, हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। अब फालतू की आप जितनी इनऑर्गेनिक की बुक्स देखोगे बेटा, NCERT में तो गिवन ही नहीं है, उनमें 3-3, 4-4 पेज तक इन्हीं का डिस्कशन, ये है वो है, इतना फिर मैं बता के भी बेटा उसका यूजलेस ही है ना, आप याद रख पाओगे, ठीक है ना, मज़ा आएगा आपको कि चीज़ें इतनी हो गई, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। काम की चीज़ें कि हमें एटलीस्ट स्यूडो हैलोजन होता क्या है, ठीक है ना, वो पता होना चाहिए। स्यूडो हैलाइड्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। क्यों बोला जा रहा है, मैं एक रिएक्शन से लिंक कर रहा हूँ कि अगर हम CuSO4 की रिएक्शन, ठीक है ना, 2CuSO4 की रिएक्शन 4Ki के साथ करें, डी ब्लॉक की एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, तो ये बनाता है CuI2 के 2 मोल्स प्लस K2SO4, ठीक है। ये हैलाइड के साथ रिएक्शन बता रहा हूँ। और ध्यान देना, मैंने आपको शायद बॉन्डिंग से बोलता हुआ आ रहा हूँ, मैं आपको शायद बॉन्डिंग से बोलता हुआ आ रहा हूँ, क्या बोलते आ रहा हूँ बॉन्डिंग से, कि लेड का +4 का आयोडाइड, कॉपर का +2 का आयोडाइड और Fe का +3 का आयोडाइड अनस्टेबल होता है। क्यों होता है अनस्टेबल, क्योंकि ये Pb+4, Fe+3, Cu+2 अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और आयोडाइड लास्ट सेशन में ही मैंने ख़त्म करा था बेटा, HBr, HI, HCl और HI को, आयोडाइड अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आपकी रिडॉक्स, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन होके कॉपर +2 से +1 में आ जाता है, Cu2I2, कई बुक्स में से Cui भी लिखा हुआ होता है, कोई फ़र्क नहीं दोनों में, और I2। यही सेम रिएक्शन बेटा अगर हम लोग KCN के साथ कराएं तो भी होती है, यही सेम रिएक्शन KCN के साथ भी होती है। इसलिए खूब सारी सिमिलरिटीज़ हैं ऐसी, इसीलिए ही नाम पड़ा है। साइंटिस्ट ने पहले पूरा ऑब्जर्व करा, है ना, पूरा काम करा बेटा, उसी के बाद उन्होंने कोई चीज़ पब्लिश करी जो बुक्स में आई, और फिर हमें थोड़ा सा जानकारी ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है। एग्जैक्टली सेम रिएक्शन देखो, जो हैलाइड काम कर रहा है वही साइनाइड कर रहा है, मतलब इसलिए इसे स्यूडो हैलाइड बोला गया है। यहाँ पर भी वही होगा बेटा, 2CuCN2, ठीक है ना, प्लस आपका 2 मोल्स ऑफ K2SO4, ऊपर में बाय मिस्टेक 2 लगाना भूल गया था। और अब ये जो CuCN होल्टवाइज बना है, CuCN होल्टवाइज, ये एग्जैक्टली सेम रिएक्शन को शो करके Cu2CN2 प्लस साइनोजन गैस रिलीज करता है। तो ऐसी देर आर सो मेनी सिमिलरिटीज़। मैं तो जस्ट आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, है ना, NCERT बुक में तो है ही नहीं, इनका नाम ही नहीं है बेटा, तब भी मैंने बता भी दिया है क्या होता है, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक छोटा सा आपको एग्जांपल भी दे दिया है कि ये एक तरह से हैलाइड्स की तरह बिहेवियर कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम ही पड़ गया आपका स्यूडो हैलाइड्स। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ स्यूडो हैलाइड्स, बस इससे ज़्यादा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कि ना, अब लगे हाथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ज़रूर बता दूँ
जो जेई में पूछी गई है, हो सकता है कभी हमसे यहाँ पर पूछ ले बेटा। Cu+2 को कौन कौन से रिएजेंट्स हैं जो Cu+1 में कन्वर्ट करते हैं? तो दो एग्जांपल्स तो आपके सामने हैं बेटा, I- साइनाइड माइनस। अगर आपको हेलोजन ऑक्सीजन फैमिली में याद हो तो मैंने थायोसल्फेट आयन भी बोला था, है ना। थायोसल्फेट H2O3-2 भी ये काम करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 3 रिएजेंट हैं, ठीक है ना। क्लोराइड भी कंसनट्रेटेड कर सकता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ज़रूर याद रखना, एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। चलिए अगले सेशन की तरफ बढ़ें। तो मैंने बोला ही था ना, लास्ट सेशन में बोल दिया था कि छोटा सा सेशन होगा, क्योंकि बस छोटी छोटी सी जानकारी देनी है। जैसे अब हमारा नेक्स्ट है इंटर हैलोजन कंपाउंड। नेक्स्ट इज अवर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड? ठीक है ना। वी नो दैट हैलोजन एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, ये तो हमें पता ही है बेटा। ड्यू टू दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वी नो दैट हैलोजन्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ड्यू टू दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भैया नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमें पता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है। ड्यू टू दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैलोजन एटम्स क्या करते हैं? कंबाइन विथ ईच अदर, ठीक है ना, एंड गिव राइज टू फॉर्मेशन, है ना। हैलोजन एटम्स कंबाइन with each other and give rise to binary, ये आपस में कंबाइन करते हैं, give rise to binary covalent compound, which are known as है ना, which are known as, ये बोर्ड वालों के लिए डेफिनेशन लिख रहा हूँ बेटा ना, क्योंकि ये तो गिवन है एनसीईआरटी बुक में भी। which are known as इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इन्हीं को हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बुलाते हैं। अब इनमें कहानी क्या होती है बेटा, वो भी बता दूँ कि क्या कहानी है इनमें। इनकी कहानी बस इतनी सी है आपकी, मतलब अगर आप और शॉर्टकट में डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप सीधे सीधे लिख लो, है ना। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ टू हैलोजन्स, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ टू डिफरेंट हैलोजन्स आर नोन एज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ टू डिफरेंट हैलोजन्स आर नोन एज इंटर हैलोजन कंपाउंड, है ना। और ये 4 टाइप्स के होते हैं ना। दिस आर ऑफ 4 टाइप्स, दिस आर ऑफ 4 टाइप्स। और हमने ऑलरेडी इनकी बातें बॉन्डिंग में कर ली है, बट बॉन्डिंग में इस तरह से नाम लेके नहीं करी थी बेटा। ये 4 टाइप्स के कौन से हैं? ये AB टाइप के भी हैं, ठीक है, ये AB3 टाइप के होते हैं, AB5 टाइप के हैं, और AB7 टाइप के, ठीक। इनमें पहली कंडीशन लिखी दूँ, A जो है बेटा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है, B जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है। मतलब A के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और B के ऊपर होगा आपका नेगेटिव चार्ज। लाइक इन फर्स्ट सीरीज में A+1 ऑक्सीडेशन नंबर में है, फर्स्ट वाली सीरीज में। सेकेंड वाली सीरीज में A+3 में है, ठीक है ना। B हमेशा -1 वाला है। थर्ड सीरीज में ये +5 और फोर्थ में ये +7। B हमेशा माइनस वाला है, ध्यान रखें, ठीक है ना। अब AB वाले जो कंपाउंड हैं, अगर Cl की बात करोगे तो केवल ClF, Br की बात करोगे बेटा BrF, ठीक है ना। I की बात करोगे तो I Cl के साथ भी बना सकता है और IF के साथ भी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ा सा सिग्निफिकेंट रहे, ठीक है। और प्लस साथ साथ बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब आप बोलोगे सर एक ही एटम है, बट जो नोन कंपाउंड्स हैं वो 4 ही हैं। AB3 टाइप वाले भी एग्जैक्टली 4 ही नोन है,
Cl का F3 का नोन है ना, Br का F3 का। तो अब याद आ रहा है, बॉन्डिंग में हम सब कर चुके थे बेटा, इन सब की टी शेप होती है आपकी, है ना। चलो मैं नीचे शेप भी लिख दूंगा। तो और I का फिर से ICl3 के साथ भी है और IF3 के साथ भी है। अब जितना बड़ा होता जाएगा, जैसे आपको पता ही है, आपको AB7 का तो एक वेल नोन एग्जाम्पल पता ही है, कौन सा, AB7 का एक वेल नोन एग्जाम्पल, इट इज़ ओनली, एक ही एग्जिस्ट करता है, वो IF7 है ना। 5 वालों में ज़रूर तीनों फ्लोराइड के एग्जिस्ट करते हैं, ClF5 एग्जिस्ट करता है, BrF5 एग्जिस्ट करता है, IF5 एग्जिस्ट करता है। 5 वालों में ज़रूर आपके सब एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के बेटा। और अगर आप दूसरी बातें करोगे, जैसे थोड़ी सी क्या दूसरी बातें, कि AB3 टाइप वाला, इन सभी में हाइब्रिडाइजेशन इनका sp3d है और टी शेप, है ना। AB5 वालों में हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 और आपका इनमें एक लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, तो शेप बोलेंगे बेटा हम लोग स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। और IF7 वालों में आपका हाइब्रिडाइजेशन इज sp3dd3, शेप बोला जाएगा पेंटागोनल बाईपिरामिडल। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, है ना। इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन तो आप बोलोगे sp3 बेटा, ठीक है। बॉन्ड एंगल डिफाइंड नहीं है, शेप लीनियर ही बोलोगे, 3 बॉन्ड पेयर रहेंगे। तो ये एडिशनल जानकारी, ठीक है। और थोड़ी सी बस इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लो बेटा, ठीक है ना। अब NCERT बुक में इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी दी है 1-2 की, उसमें मैं ज़्यादा टाइम खोटी नहीं करूँगा। प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस कंपाउंड्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये तीनों तरह के हो सकते हैं बेटा, सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं, गैस भी है ना। जैसे क्लोरीन के कंपाउंड्स नॉर्मली आपके, है ना, जो गैस है, मोलर मास बढ़ने से आपको पता है फिजिकल स्टेट चेंज होती है। तो क्लोरीन के जो कंपाउंड्स है बेटा, ClF, ClF3, ClF5, ये गैस है। लिक्विड होंगे, थोड़ा सा मोलर मास बढ़ने से लिक्विड फॉर्म में जाने की टेंडेंसी ज़्यादा हुई। लिक्विड कंपाउंड है आपके ब्रोमीन के BrF3, BrF5, और सॉलिड ज़्यादातर आयोडीन के। तो इसको भी मुझे पता है याद रखने में भूल ही जाओगे, बट एक आइडिया दे रहा हूँ। और सॉलिड आपके आयोडीन के हैं, IF5 वगैरह इस टाइप से। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा, फ्लोराइड्स जो हैं, जो आपके होते हैं वो कलरलेस है ना, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, है ना। सेकेंड पॉइंट है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कंटेनिंग, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कंटेनिंग फ्लोरीन, जिनमें फ्लोरीन है वो तो कलरलेस है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कंटेनिंग फ्लोरीन आर कलरलेस, बट बाकी जो कंपाउंड्स हैं वो आपके, है ना, बट कंपाउंड्स कंटेनिंग, है ना, बट कंपाउंड्स कंटेनिंग हैवियर हैलोजन, ये इंफॉर्मेशन है बेटा, कभी पूछ ले तो। बट कंपाउंड्स कंटेनिंग हैवियर हैलोजन आर कलर्ड, हैवियर हैलोजन जिनमें है वो कलर्ड हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब कुछ मैंने बता ही दिया, है ना। ऑल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर कोवैलेंट। थर्ड प्रॉपर्टी इनकी, ऑल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर कोवैलेंट, सब के सब कोवैलेंट हैं एंड डायामैग्नेटिक इन नेचर, एंड डायामैग्नेटिक इन नेचर, ये सब के सब आपके डायामैग्नेटिक इन नेचर है। ये भी प्रॉपर्टी इनकी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। फोर्थ, हम बार बार लिखूंगा थक जाऊंगा, है ना, IHC लिख देते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड, है ना। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन,
इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन, ठीक है। जैसे आप I2 की Na के साथ रिएक्शन कराओगे बेटा, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्टी के साथ होगी, बट ICl की आपने रिएक्शन है ना, ICl की रिएक्शन, तो I2 तो नॉन पोलर हुआ बेटा, बट ICl क्या हो गया आपका, ICl पोलर हो गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जेई में काफ़ी बार आ भी चुका है, नीट में भी आ चुका है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव, नीचे Cl2, Br2, I2 और ICl लिखा हुआ था। ICl मोर रिएक्टिव है क्योंकि अगर आपने ICl की रिएक्शन सोडियम के साथ करवा दी तो ये आपको NaI भी बना देगा, NaCl भी बना देगा। होगा कैसे, क्या मैकेनिज्म होगा बेटा, ठीक है ना। मैकेनिज्म की ऐसे ज़रूरत तो नहीं है बेटा, बट मुझे थोड़ी सी आदत है। 2Na बदला, समझाने के लिए बताऊं तो 2Na बदला आपका 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है ना। ICl में जो आप एक तरह से वुड्स रिएक्शन वगैरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कराते हो, ICl में बेटा I प्लस था, Cl माइनस था, ठीक है ना। तो लिखने के लिए बेटा इस I प्लस ने ही इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा और बदल दिया किसमें, I माइनस में, ठीक है। उसी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो बदल गया आपका किसमें, I माइनस में। अब एक Na प्लस ने I माइनस के साथ जुड़ के NaI बनाया और दूसरे Na प्लस ने Cl माइनस के साथ जुड़ के NaCl बनाया। एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है बेटा। इस रेडॉक्स रिएक्शन में Na काम कर रहा है आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, मेटल्स आर ऑलवेज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये काम कर रहा है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। आयोडीन +1 से -1 में जा रहा है और Na 0 से +1 में जा रहा है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो होंगे वो हमेशा मोर रिएक्टिव होंगे देन नॉर्मल हेलोजन, ठीक है ना। तो बोला ही था छोटी चीज़ें हैं बट नहीं बताता बेटा, तो आपको हमेशा है ना कन्फ्यूज़न रहता है कि होता क्या ये। तो बस ये इतना था। पांचवा, ऑल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ऑल इंटर हेलोजन कंपाउंड अंडरगो हाइड्रोलिसिस। सबका हाइड्रोलिसिस होता है बेटा। हाइड्रोलिसिस में मैंने जनरल ट्रेंड बता दिया आपको। क्या, अगर आपने AB का हाइड्रोलिसिस कराया, प्लस वाला उठाएगा किसको, माइनस को, और माइनस वाला उठाएगा, माइनस वाला हमेशा B होगा, H को। तो एक तो आपको HB मिलेगा, है ना, प्लस साथ में, चलो पहले मैं HB लिख देता हूँ, तो HB और मिलेगा HOA, मतलब आपको हाइपोहेलस एसिड मिलेगा, है ना। मतलब आपको जो मिलेगा वो हाइपोहेलस एसिड मिलने वाला है, ठीक है। इसी तरह से अगर AB3 हुआ तो AB3 ने अगर H2O के साथ रिएक्शन करा बेटा, ठीक है, 3, क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ क्या, हाँ ठीक है ना, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे। अब इसमें 3 B माइनस हैं, वो 3 H प्लस को उठा के 3 मोल्स तो HB के बनाएंगे आपके, प्लस 1 मोल बनेगा आपका HAO3 का, HAO2 का, वो हाइपोहेलस एसिड है बेटा। सेकेंड वन इज योर हेलस एसिड, सेकेंड वन इज योर हेलस एसिड, ठीक है ना। AB5 टाइप का कंपाउंड हुआ तो ये आपके 3 मोल्स ऑफ H2O लेगा। एक जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ, फिर किसी का भी आ जाए, ठीक है ना। AB5 टाइप का कंपाउंड हुआ, इट विल टेक 3 मोल्स ऑफ H2O, है ना। 5 B माइनस थे, 5 H प्लस उठाया, 5 मोल्स तो HB के बने बेटा, और प्लस साथ में आपको मिलेगा HAO3, दैट इज हैलिक एसिड। मैं नॉमेनक्लेचर वगैरह पहले ही शायद आपको बॉन्डिंग में ही समझा चुका हूँ बेटा, हैलिक एसिड। और फाइनली अगर आपने AB7 को उठाया तो AB7 4 मोल्स ऑफ वाटर को लेकर ये आपका, है ना, 7 B माइनस है, 7 H प्लस लेकर 7 मोल्स ऑफ HB के बनाएगा बेटा, प्लस साथ में आपका HAO4, दैट इज, क्या नाम होगा इसका, पर हैलिक एसिड। ये है जनरल रिएक्शन, ठीक है। तो आपका जो ऑक्सी एसिड बनेगा, इन जनरल आपको याद रखना है, ऑक्सी एसिड बनेगा A का, इन जनरल अगर हम लोग याद रखें तो ऑक्सी एसिड इज फॉर्म्ड बाय A,
ठीक है। और हाइड्रा एसिड जो है, हाइड्रा एसिड इज फॉर्म्ड बाय बी। एक जनरल फॉर्म में आपकी कोई भी रिएक्शन हो जाएगी। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे, है ना, BrF5 का हाइड्रोलिसिस कराओ, है ना, एक एक रिएक्शन सबकी लिख लेते बेटा ना, अलग अलग। BrF5 का कराया तो आपको जनरल रिएक्शन अगर ध्यान है, 3 मोल्स ऑफ वाटर, आप बोलोगे आपको HBrO3 मिलने वाला है, प्लस साथ में 5 मोल्स ऑफ HF। ठीक है। इफ आई एम सेइंग कि IF7 का हाइड्रोलिसिस कराओ तो आपको 4 मोल्स ऑफ H2O लेना पड़ेगा। ठीक है। 4 मोल्स ऑफ H2O लिया, आपको IO4 बनेगा, प्लस 7 HF मिलेगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ भैया ClF3 का मुझे हाइड्रोलिसिस बताओ, 3 वाला है इसलिए, ठीक है ना, आपको 2 H2O मिलेंगे। ठीक है। एक गंदा तरीका और बता दूं, पानी कितने लेंगे, तो दोनों हेलोजेंस का सम कर लो बेटा, 6 है उसका आधा पानी, है ना, 1 Br और 5 F, तो गंदा तरीका है, 6 थे इसलिए 3 पानी, I1 और F7 8 है इसलिए 4 पानी, उसका आधा, Cl1 है, F3 है, तो 4 हेलोजन है टोटल, उसका आधा 2 H2O, 3 तो HF बनाओगे बेटा और साथ में बना दोगे HClO2। इज इट क्लियर? बस इतनी सी कहानी है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की और स्यूडो हेलोजन स्यूडो हैलाइड्स की। थोड़ा सा रफ डिस्कशन में अब आपका बस क्लोरीन के ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स का बताऊंगा इन 10 to 15 मिनट्स। हालांकि काफ़ी बार बात हो चुकी, जस्ट आप इसे नोट डाउन करें तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा बेटा, 2 अच्छी चीज़ें निपट गई। अब आखिरी चीज़ बस, है ना, ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन, उसमें भी कल हम लोग क्लोरीन की बात कर लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट वही है। तो ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन खूब सारी सीरीज ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है आपका, ठीक है, और वो है हमारी Cl2O+1 वाली, Cl2O3+3 वाली, है ना, Cl2O2+4, Cl2O5+5 वाली, Cl3 पहले +6 वाली, और Cl2O7+7 वाली। तो +1 +2 आपका +2 वाला बस मिसिंग है, +1 +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है ना, ये सीरीज बनाता है बेटा। ऑल ऑक्साइड्स आर, है ना, ऑल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ऑल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, पहला पॉइंट, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट बेटा, ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर फॉर्म्स ऑक्सी एसिड। ये भी कई बार हो चुका है बेटा कर रहे हैं बात तो 10-15 मिनट, है ना। ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर फॉर्म्स ऑक्सी एसिड ऑफ सेम ऑक्सीडेशन नंबर इफ एग्जिस्ट, है ना, एल्स, एसिडिक नेचर के, एल्स अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एल्स अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ, अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्या है इसका मीनिंग है कि Cl2O को पानी में डालोगे आप तो क्लोरीन का +1 का ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है। इम्पॉर्टेंट तो है, कई बार बता भी चुका हूँ, हाइपोहेलेस एसिड HClO। अगर आपने Cl2O3 को पानी में डाला, ठीक है ना, तो सेम ऑक्सीडेशन नंबर का हाइपोक्लोरस एसिड, दूसरा क्लोरस एसिड एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, बन गया, +3 वाला था +3 वाला ही बना। Cl2O5 को अगर आपने पानी में डाला
+5 ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सी एसिड बनता है बेटा, ठीक है। तो ये ऑक्सी एसिड भी साथ साथ ही चल रहे हैं अब एक तरह से, ठीक है। तो आपको क्लोरिक एसिड HClO3 बनता है। बट अगर आपने ClO2 को पानी में डाला होता, ठीक है ना, तो ClO2 +4 वाला है बेटा, +4 वाला हमारे पास क्लोरीन का ऑक्सी एसिड नहीं है। क्लोरीन के ऑक्सी एसिड केवल 4 ही हैं, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। तो फिर ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा। 2ClO2 1 मोल ये HClO2 का बनाएगा, 1 मोल ये HClO3 का बनाएगा, ठीक है। ये +4 वाला है, ये +3, ये आपका +5, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन होगी। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब ही बेटा कि एक ही कंपाउंड मोर देन, मतलब एक ही एलिमेंट 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, साइमल्टेनियसली बढ़ाएगा भी घटाएगा भी। यही कहानी आपका एक और बता दूं, Cl2O7। Cl2O7 अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा परक्लोरिक एसिड, क्योंकि +7 ऑक्सीडेशन नंबर का है, सेम का बन गया। बट अगर ClO3 को पानी में डालोगे तो +6 का इसका कोई ऑक्सी एसिड नहीं। क्लोरीन केवल 4 सीरीज बनाता है बेटा, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। बीच वाले जो हैं उन्हें मजबूरी में डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करना है, तो ये बनाएगा आपका HClO3 प्लस HClO4, +6 वाला था, +5 वाला, +7 वाला, ठीक है ना। और ये रिएक्शंस अपने आप में इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस भी हैं। क्यों है इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, मैं बता चुका हूँ आपसे कि अगर वो हमसे बोल दे बेटा कि राइट बैलेंस रिएक्शन ऑफ ClO3 विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम वहीं पर गड़बड़ कर देंगे। और अगर कॉन्सेप्ट इतनी जो रिएक्शंस मैंने लिखना आपको ढंग से समझाई है अगर आपको आ चुकी है, ये बेस है बेटा, ये एसिड है, ठीक है ना। ClO3 की रिएक्शन COH होल ट्वाइस के साथ, पहले हमेशा मैंने बोला है कोई ऑक्साइड आ रहा है नॉन मेटलिक, उसे पानी में डाल के उसका बिहेवियर पता कर लो। तो ये 2 एसिड बनाएगा, तो आप बोलोगे एक पोटेशियम क्लोरेट बनेगा और एक पोटेशियम परक्लोरेट बनेगा, ठीक है। और बाकी जो भी निकलना होगा वो वाटर, बस ये है। अब आप इसको अकॉर्डिंगली बेटा बैलेंस कर सकते हो, ठीक है ना। बैलेंस क्या करना है, 2 और 2 4 क्लोरीन है, बस 4 कर दो, कैल्शियम 2 है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास, 2 और 2 4, तो पानी 2 होंगे। यू कैन क्रॉस चेक, सब कुछ बैलेंस होगा, ठीक है ना। 4 क्लोरीन थे बेटा, 2 क्लोरीन यहाँ 2 क्लोरीन यहाँ, हो गए बैलेंस। कैल्शियम 2 थे, 1 और 1 2, ऑक्सीजन गिन लो, 4 3 12, ठीक है। और यहाँ से 2 2 जा 4, 12 + 4 16, यहाँ से 6 है बेटा, यहाँ से 8 है, 6 + 8 14 और 2 16। तो ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इस तरह के रिएक्शंस आपको लिखते इमीडिएटली आना चाहिए। मान लीजिए वो आपसे कह रहा है बेटा कि ClO2 की रिएक्शन MgO के साथ लिखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है ना, ClO2 की रिएक्शन MgO के साथ लिखो। फिर से वही कहानी, ये बेस है, ये एसिड है, इसको पानी में डालते तो HClO2 और HClO3 बनता। तो मैग्नीशियम जब इन बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो MgClO2 बनाएगा और साथ में आपका MgClO3 बनाएगा होल ट्वाइस। बस इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें पानी निकलने वाला नहीं है, तो आपके पास क्लोरीन 4 हो गए, Mg 2 हो गए, ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को क्रॉस चेक कभी भी कर सकते हो, 4 2 जा 8 और +2 10, 2 2 जा 4 और वहाँ से 6, 4 + 6 क्या हो गया 10। तो इसलिए इन रिएक्शंस को बेस समझना बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। और सिंपल अगर वो बोल रहा है भैया कि Cl2O7 की रिएक्शन Na2O के साथ करो, फिर तो ये सिंपल रिएक्शन है, वेरी सिंपल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सीधे Cl2O7 का ऑक्सी एसिड HClO4 है, H हटा के सोडियम डालो, NaClO4 2 मोल्स, यू कैन सी सब कुछ बैलेंस। क्लोरीन 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 8 की हो गया। तो इनका थोड़ा सा बेस जरूर बनाए बेटा, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी इन ऑक्साइड्स की ये है। तीसरी प्रॉपर्टी अगर मैं लिखूँ इन ऑक्साइड्स की बेटा, यहाँ आ जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की सब में जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, सबका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका sp3 ही है, ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड।
कोई भी ऑक्साइड आप उठाओगे सब में हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये मैं बोल सकता हूँ बेटा, ऑल ऑक्साइड्स आर क्या आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हाँ, लोन पेयर और शेप पे नहीं बोल सकते, हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम, बॉन्ड एंगल सब में sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। बट इनमें बॉन्ड एंगल किसी का भी आपका 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होने वाला है। शेप किसी की भी परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं है। इवन Cl2O7 की भी बात करोगे बेटा तो ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि Cl2O7 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की है। बॉन्डिंग में बना चुके हैं बेटा, बट एक बार बनाना मेरा फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल तो ये भी नहीं बनेगा। रीज़न आपको पता है बेटा क्यों नहीं बनेगा परफेक्ट टेट्राहेड्रल, क्योंकि परफेक्ट टेट्राहेड्रल के लिए ऑल सराउंडिंग एटम शुड बी सेम, यहाँ पर नहीं है। तो ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज विथ, है ना, बट साथ में लिखने बेटा, बट डिफरेंट क्या आपका, बट डिफरेंट लोन पेयर, बॉन्ड एंगल एंड शेप। लोन पेयर भी सब में अलग अलग है ना, वो अलग अलग की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, जैसे Cl2O7 में लोन पेयर है ही नहीं बेटा, ठीक है ना, बाकी सब में लोन पेयर है। बॉन्ड एंगल भी सबका अलग अलग होगा, शेप भी सबकी अलग अलग होने वाली, ठीक है। अगला पॉइंट बेटा, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो मोस्ट कॉमन जो 4 है बेटा, मैं उनकी बात करूं, +1 वाला लेस एसिडिक देन +3 वाले से इट इज़ लेस एसिडिक देन +5 वाले से इट इज़ लेस एसिडिक देन +7 वाले से, ठीक है। चलो बस इतना सही था। ऑक्सी एसिड्स ऑफ, इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं बेटा। ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, है ना। तो सामने ही लिखा पड़ा बेटा, क्लोरीन फॉर्म्स 4 ऑक्सी एसिड, हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलिक एसिड, है ना, सॉरी हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हेलिक और परहेलिक। बट सिंस हमने क्लोरीन बोला है तो इसलिए नाम हमें बोलना चाहिए हाइपोक्लोरस एसिड, इट इज क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। नाम तो अब तक आपको पता होंगे बेटा, है ना। बॉन्डिंग में पूरा रूल बता दिया था। मेन सीरीज नाइट्रोजन और इसकी हेलोजन फैमिली के लिए +3 और +5 वाला है। +3 वाला अस, +5 वाला इक, +3 वाले से एक ऑक्सीजन कम हुआ तो हाइपो वर्ड आ जाएगा, +5 वाले में एक ऑक्सीजन जुड़ा तो हेलिक आ जाएगा। सल्फर के लिए इंपॉर्टेंट 2 थे, +4 और +6, +4 वाला अस और +6 वाला आपका इक, ठीक है। तो इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी, अगेन ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, all are sp3 hybridized, ठीक, but with different lone pair, bond angle और shape, वो सबकी अलग अलग डेटा, ठीक है। दूसरा, acidic nature increases with increase in oxidation number, acidic nature increases with increase in oxidation number। तो हाइपोक्लोरस एसिड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्लोरस में +3, क्लोरिक में +5, प्लस क्लोरिक में +7। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। HClO इज लेस एसिडिक देन HClO2 विच इज लेस एसिडिक देन HClO4 विच इज लेस एसिडिक देन HClO4, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, है ना, एक्सेप्ट HClO4, इसको छोड़ के रिमेनिंग कैन शो, HClO4 को छोड़कर रिमेनिंग कैन शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, रिमेनिंग कैन शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे आ सकता है बेटा कि ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस और ClO4 माइनस,
इनमें से कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन? अगर कैन नॉट है तो आंसर है ClO4 माइनस। रीज़न क्यों? डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है बेटा साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। अब यहाँ पे पर क्लोरेट में क्लोरीन ऑलरेडी बैठा हुआ किस ऑक्सीडेशन नंबर में? +7, और +7 इसकी कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा? मैक्सिमम। तो अगर ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में बैठा हुआ है तो अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। बाकी सब आपका +1, +3, +7 वाले, सॉरी +5 वाले, ये अपनी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो कर सकते हैं, है ना। जानकारी वैसे भी मैं कई बार दे चुका हूँ बेटा, जस्ट मुझे लगा कि थोड़ा सा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो इसलिए एक जगह मैंने ये सब भी बता दिया है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर, है ना, ग्रुप 17 दैट इज़ हैलोजन फैमिली। जितनी काम की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब मैंने बता दी है कि क्या क्या इस पर्टिकुलर फैमिली में आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। इनफैक्ट आपको पता ही होगा हेलोजिनेशन ऑफ, जब आप एल्केन्स कराते हो तो वहाँ पर भी आप क्लोरीन को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेते हो, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्लोरीन के बारे में ही बात करी, बट जहाँ जहाँ ज़रूरत लगी मैंने HBr, है ना, ब्रोमीन, आयोडीन की बात कर ली। टेस्ट में मैंने सबके टेस्ट बता दिए हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड, स्यूडो हेलोजन, स्यूडो हेलाइड्स, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक अच्छा डिस्कशन मैंने आपको बता दिया है अच्छे ढंग से। आप इसे ध्यान रखें, पढ़ें थोड़ा सा, NCERT बुक से रीडिंग ज़रूर एक बार लगा लें, ताकि आपको प्रॉपर्टीज़ कुछ, है ना, कुछ चीज़ें जैसे अगर स्लिप हो गई हो तो एक बार रीडिंग जरूर लगा ले बेटा ना, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा होता है और मैंने आपका काम की चीज़ों को एक्सप्लेनेशन करा है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन, काफ़ी अच्छा लगा होगा। नई चीज़ें थी, पूरी नई चीज़ें हैं एक्सेप्ट ये लास्ट वाला पार्ट, और आपने अच्छी चीज़ों को सीखा होगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।